सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। जिनको श्री राम का वरदान है, गदाधारी जिसकी शान है, बजरंगबली जिसकी पहचान है, संकट मोचन वो हनुमान है। भक्ति और भरोसा इतना करो कि संकट हम पर आए और चिंता हनुमान जी करे। बाबा सुख इतना देना कि घमंड ना आए और दुख इतना ही देना कि आस्था ना चली जाए। लीला रचने वाले को राजा राम कहते हैं, संकट हरने वाले को राम भक्त हनुमान कहते हैं। आज का पंचांग 12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि सुबह 5:52 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र शाम 6:07 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:20 से 10:53 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगी। आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इस साल हनुमान जन्मोत्सव 12 अप्रैल दिन शनिवार को मनाया जाएगा अर्थात आज। यह त्योहार हर साल चैत्र पूर्णिमा पर ही मनाया जाता है। इस बार पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल यानी आज को ब्रह्म मुहूर्त में 3:21 पर शुरू होगी और 13 अप्रैल को सुबह 5:52 पर समाप्त होगी। हनुमान जयंती पर पूजा का पहला शुभ मुहूर्त 12 अप्रैल यानी आज सुबह 7:34 से सुबह 9:12 तक है। इसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त शाम को 6:46 से लेकर रात 8:08 तक रहेगा। तुला राशि 12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार। आप अपने गुस्से के कारण तुरंत प्रतिक्रिया देने के मूड में हैं, लेकिन आपके लिए सुझाव यह है कि अपने दिमाग को शांत रखकर गंभीरता से सोचें। आपके पास अच्छी संचार कुशलता है और इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करें। तनाव घटाने के लिए किसी साहसिक यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन शारीरिक आनंद के चक्कर में ना पड़ें। कार्य में सब कुछ शानदार है। आपके प्रयासों को नोटिस किया जा रहा है और नए अवसर मिल रहे हैं। आप स्वयं को कार्यकारी गतिविधियों में स्थान पर पा सकते हैं। घर पर आने वाली समस्याओं से चीजें अधिक जटिल हो सकती है। समाधान के लिए समझदारी से काम करें और अंदर की आवाज को सुनने का समय आ चुका है। अपने भय को अपने सर पर हावी न होने दें। चिंता ना करें क्योंकि सब कुछ ठीक है और आप सही रास्ते पर हैं। देर है अंधेर नहीं। आपका धीरज आपकी सोच को निखारेगा और नई धारणाएं आकार लेगी। जीवन में बदलाव बहुत जरूरी है क्योंकि जो बदलता है वो ही आगे बढ़ता है। आशा आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी। आपको अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलने की आवश्यकता है। आपके किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात हो सकती है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को साथी की बातों को महत्व देना होगा, नहीं तो दोनों के बीच वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको आज अच्छा लाभ मिल सकता है। आपका अपने कामों को लेकर अपने किसी जूनियर से मदद लेनी पड़ सकती है, जो आपको आसानी से मिल जाएगी। इस राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। आपको आज अपनी भावनाओं को दबाने से बचना चाहिए। कोई बात मन में है तो इस पर चर्चा करना फायदेमंद रहेगा। खर्चे कम होंगे और आमदनी ठीक रहेगी। आप प्रॉपर्टी में निवेश करने का विचार बना सकते हैं। लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ मतभेद और कहासुनी हो सकती है। साथ ही घर में उचित व्यवस्था भी बनाए रखने की प्रेरणा मिलेगी। विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन व अनुसंधान हेतु विदेश जाने के लिए किए गए प्रयासों में कुछ उम्मीद मिलेगी। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करने का विचार है तो तुरंत कर लें। आज का दिन मिश्रित अनुभवों से भरा रहेगा। परिवार में किसी बात को लेकर असहमति या अनबन संभव है। बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करें।
किसी पुराने मित्र से अप्रत्याशित मुलाकात हो सकती है, जिससे भावनात्मक यादें भी जुड़ेगी। घर का माहौल थोड़ा गंभीर रह सकता है, इसीलिए धैर्य से काम लें। आर्थिक रूप से नुकसान की संभावना है, विशेषकर लेन देन में सतर्क रहें। घरेलू खर्च बढ़ सकता है, अचानक खरीदारी से बचें। कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, सहकर्मियों से अपेक्षित सहयोग भी नहीं मिलेगा। किसी पुराने प्रोजेक्ट में रुकावटें आ सकती हैं। अधिकारियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरना मुश्किल हो सकता है। आत्मविश्लेषण और योजना में सुधार से स्थितियां बेहतर होगी। प्रेम जीवन में कुछ निराशाजनक क्षण आ सकते हैं। पार्टनर के साथ मनमुटाव या संवादहीनता की स्थिति बन सकती है। पुराने मुद्दे फिर उभर सकते हैं, जिन पर विचार पूर्वक बात करनी होगी। सिंगल्स के लिए समय अनुकूल नहीं है। फिलहाल भावनाओं पर नियंत्रण रखें। विवाह में तनाव से बचें। सावधानियां। समय अनुसार अपने स्वभाव में भी लचीलापन लाना जरूरी है। कभी कभी आपका गुस्सा व बहुत अधिक अनुशासित होना दूसरों के लिए समस्याएं उत्पन्न करेगा। घर में किसी अप्रिय व्यक्ति के आगमन से मन खिन्न हो सकता है। कुछ समय आत्मिक तथा ईश्वर आराधना में व्यतीत करें। बात करते हैं लव लाइफ की। घर का माहौल सुखद और व्यवस्थित रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूरी बनाकर रखना अति आवश्यक है। आज आपके साथ काफी मनोरंजक घटनाएं होगी। आप जिनके साथ यात्रा करेंगे उनके लिए आपके आकर्षण से बच पाना मुश्किल होगा। अगर आपके दिमाग में इसे लेकर कोई संदेह आता है कि आप जो कर रहे हैं वह ठीक है या नहीं, तो अपने फैसले के बारे में एक बार फिर सोच लें। लेकिन अब आप व्यस्त हो गए हैं। आप किसी चीज में शामिल होते भी हैं तो आपको बहुत चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं तो अपने साथी को अपने दिल की बात बताने का समय दें और उसे ध्यान से सुनें। आपका ज्ञान और बुद्धि आपको जीवन में सही दिशा दिखाएगी। विवाह के बंधनों में बंधने की भी पूरी संभावना है। आमतौर पर आप जीवन को खुलकर जीते हैं। बात करते हैं करियर की। ऑफिस में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपनी भावनाओं को संतुलित रखते हुए महत्वपूर्ण कामों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आज आप खुद का बिजनेस शुरू करने और अपने नेतृत्व के गुणों को विकसित करने के बारे में भी सोच सकते हैं। प्यार की जगह पैसों को अहमियत ना दें। आप पिछले लंबे समय से अपने साहस और ऊर्जा को अनदेखा कर रहे हैं और अब समय है अपनी अंतरात्मा की सुनने का। दिमाग का प्रयोग करें और अपनी सहज ज्ञान को खुद को मार्गदर्शन करने दें। आज सब कुछ आपके पक्ष में है। समस्याओं को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह समय अपनी प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी कमजोरियों के बारे में चिंता न करने का है। यह आपके लिए जीत का युग है। आप अपनी रणनीति के साथ दृढ़ हैं और अपने शब्दों के साथ अत्यंत सटीक रहेंगे। आपको पैतृक संपत्ति से या अपने अतीत के निवेश से कुछ अप्रत्याशित धन प्राप्त हो सकता है। लेकिन मैत्रिक लेन देन में शामिल किसी पर भी भरोसा न करें और सावधान रहें। बात करते हैं सेहत की। आपने अपनी सेहत के साथ साथ उन सब लोगों की सेहत की भी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली हुई है जो आपके ऊपर निर्भर है। इससे आपको कुल मिलाकर बहुत फायदा होगा और आपको इसके परिणामों पर गर्व होगा। आपका और आपके करीबियों जिनकी आपने जिम्मेदारी ली हुई है, सबका फिटनेस लेवल बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको बहुत सारे लोगों को प्रशिक्षित करने का मौका भी मिल सकता है। अपने सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, गरीबों को दान पुण्य कर सकते हैं, शुभ रहेगा बहुत। और हनुमान भगवान जी की पूजा करें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।